कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उस पर आपने कल प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी सबके अधिकारों की सुरक्षा भी करती है, चाहे ओबीसी हो चाहे दलित समाज से हो, सबके अधिकारों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अन्य पार्टियां ओबीसी के नाम से वोट तो ले सकती हैं, लेकिन वो सफाई तक सीमित रहते हैं। और एक पार्टी है जो दलित के नाम से वोट लेने का काम करती रही अभी तक, वो अपने तक सीमित रही है। यदि सही मायने में सारे समाज का अधिकार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे नीचे से लेकर के देखें चाहे सर्वोच्च पद पर देखें। यदि मैं कहूं कि हमारे जनपद के गौरव महामहिम के पद पर अभिषिक्त हुए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी रामनाथ कोविंद जी के रूप में राष्ट्रपति बनाने का काम किया। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फलाने की विरोधी है, मुसलमानों की विरोधी है, दबे कुचलों की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी यदि विरोधी होती, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो आदिवासी हो, गिरवासी हो, जनजाति हो या पिछड़ा हो, दलित हो, सबके साथ में खड़ी है। मैं आपसे आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहती हूं, सरकार में बसपा भी समर्थन देती रही है, सपा भी समर्थन देती रही है कांग्रेस को। आजादी के बाद से ओबीसी आयोग की मांग चलती रही थी। ओबीसी समाज मांग कर रहा था कि हमारा एक आयोग गठित हो, हम अपनी बात वहां रख सकें। आज जो ओबीसी की बात करते हैं, समर्थन दिए थे, इनके बिना समर्थन के कांग्रेस की सरकार नहीं चल सकती थी, तो क्या केंद्र में ओबीसी आयोग गठित नहीं करवा सकते थे? नहीं करवा पाए। ये साहस यदि किसी ने दिखाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी उन दबे कुचलों के साथ में है। इस निकाय चुनाव में उनका अधिकार सुरक्षित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और कोई दल नहीं कर सकता है। निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने सन 2010 में ये निर्णय दिया था ट्रिपल टेस्ट कराने का ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो कहीं ना कहीं से सरकार से ये चूक तो हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार के चूक मैं नहीं कह सकती इसको, क्योंकि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले भी आपने बयान देखा होगा, कल भी देखा होगा, उन्होंने कहा जिसका जो अधिकार है उसके साथ हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। ओबीसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, दलित समाज का अधिकार भी नहीं छीना जाएगा और सामान्य समाज का भी अधिकार नहीं छीना जाएगा। जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलेगा उसके आधार पर। और एक प्रक्रिया है, चलता है, चक्र चलता है। कभी वही सीट सामान्य होती है, कभी ओबीसी जाती है, कभी अनुसूचित जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं आज इतना दावे से कह सकती हूँ कि हम जैसे व्यक्ति आज आपके पास बैठ करके बोलने के साथ जुटा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। एक गरीब बाप की बेटी, फौड़ा चलाने वाली बाप की बेटी, एक पिछड़े समाज की बेटी यदि आपके बीच में बैठ करके बात कर रही है, भारत सरकार में गरीबों को आवास दे रहे हैं, गरीबों को हमने शौचालय दिया है, तो वो आप आज मैं वो काम कर रही हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, अपार सहयोग मिल रहा है। भाजपा का कहना है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो फ्लॉप हो गई है। ऐसे में अपार भीड़ के बारे में क्या कहना है? देखिए, एक होती है भीड़ और एक होती है भीड़ जुटाना, ठीक है ना। इस यात्रा को मैं ये कह सकती हूँ कि वो यात्रा सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, देश जोड़ो यात्रा नहीं है। आजादी के बाद से देश के अंदर इन्हीं की सरकारें नहीं है। सरकार रहते ये काम करते। जोड़ने का मतलब होता है उस गरीब को, झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को आवास देने का काम करते, तब हम मानते कि तुम जोड़ने का काम कर रहे हो। जोड़ने का काम तब करते जब गरीब के घर में शौचालय होता। मुझे पीड़ा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, मुझे पीड़ा है। मैं
अनुभव अपना बोल रहे हैं कि जब घर में शौचालय नहीं होता तो कितनी पीड़ा होती है महिलाओं को। मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ, मैं एक कच्ची झोपड़ी से गुजर के आई हूँ। भारत को कैसे जोड़ा जाता है ये मोदी जी ने काम किया है। आगे आ जाएगी गलत तरीके से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को न्याय दिलाने का काम करती है, फायदे का काम विपक्ष करता है। यदि विपक्ष को दबे कुचले और पिछड़े दिखाई पड़ते होते, ओबीसी का कमीशन बहुत पहले गठित हो जाना चाहिए था, नहीं करवा पाए। हम लोग काम करते हैं जनता के हित के लिए। जो अधिकार है ओबीसी है, उसके साथ अनुसूचित समाज भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ में रही है। उदाहरण के तौर पर यदि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देती तो मुझे लग रहा है कि हम जैसे व्यक्ति एक बार नहीं 2-2 बार से केंद्र में मंत्री हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और जो ओबीसी बात करते हैं वो तो सिर्फ सफाई तक सीमित है। उनका ही परिवार ओबीसी है क्या? ओबीसी में और नहीं आते हैं? ओबीसी में बहुत सारा समाज है। आज मैं ये कह सकती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार पूरी तरह ओबीसी, दलित, सारे समाज के साथ में है। और आज भारत को गौरव करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये एक ऐसा प्रखर नेतृत्व देश का विश्व पटल पर कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। यदि योजनाएं बनाते हैं, कोई भी योजना शुरुआत होती है तो दबे कुचलों से ही शुरुआत होती है। इस वाले मामले में ये जानना था कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया? किन लोग की गलती थी, उन पे क्या कार्रवाई हुई? सरकार उस पर विचार करे कि बकाया। देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हक शर्त पालन हो।